हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 10वीं के इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, पहला ऑप्शन है सूती मार्ग, दूसरा है रेशम मार्ग, तीसरा है दक्षिणापथ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले पहले 2 यूरोपीय जातियां कौन थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है अंग्रेज फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी डच, तीसरा ऑप्शन है डच अंग्रेज, चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली डच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली और डच। ये दोनों जातियां सबसे पहले यूरोपीय जातियां हमारे देश में आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड कपास का आयात कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात कहाँ से करता था, मतलब कहाँ से कपास मंगाता था? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। इंग्लैंड जो है कपास से इंग्लैंड जो है कपास भारत से आयात करता था बड़े पैमाने पर। ठीक है, इसीलिए भारत में किसान लोग कपास की खेती मजदूरों से ज़्यादा करवाती थी। ठीक है, और ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी? एक बीमारी मवेशियों मतलब जानवरों में बहुत तेज़ी से फैल गई थी। वो बीमारी कौन सा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है रिंडरपेस्ट, चौथा है चर्म रोग। तो ये बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हो गई थी, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? ठीक है, कौन सा बीमारी कारण एक फसल बर्बाद हो गया था? वो फसल कौन सा था? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है आलू, तीसरा है मक्का, चौथा है मूंगफली। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, आलू का फसल खराब हो गया था। 6ठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? कॉर्न लॉ पारित किया था। कॉर्न मतलब मकई को, हम इंग्लिश में मकई को ही कॉर्न कहा जाता है, मेज कहा जाता है, मक्का कहा जाता है। ठीक है, कौन सा किसने लागू किया था? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है भारत, चौथा है ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई थी? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जर्मनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1943, तीसरा है 1952, चौथा है 1944। तो इसका आंसर हो जाएगा 1944, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है G77 और G8, दूसरा ऑप्शन है यूएनओ और सुरक्षा परिषद, तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक और IMF, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक और IMF, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, ब्रिटेन ब्रिटेन लिखा गया, ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ किन देशों को मिला? ठीक है, पहला ऑप्शन है अफ्रीकी देश, दूसरा अल्प विकसित देशों को, तीसरा है विकसित औद्योगिक देशों को, चौथा है विकासशील देशों को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित औद्योगिक देशों को। ठीक,
आइए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है भीमराव अंबेडकर, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1970 के दशक में, दूसरा ऑप्शन है 1890 के दशक में, तीसरा ऑप्शन है 1990 के दशक में, चौथा ऑप्शन है 1960 के दशक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990 के दशक में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 13 नंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1996, दूसरा 1994, तीसरा 1993, चौथा 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम इंग्लिश में WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे गए थे? गिरमिटिया मजदूर जो होते थे अक्सर बिहार से वो ले जाया कर जाते थे। ठीक है, वो किस क्षेत्र से होते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली को अवधारणा किसने दिया था? ऑटोमोबाइल। ठीक है, पहला ऑप्शन है टी कोपाला, दूसरा है VS नायपाल, तीसरा है हेनरी फोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फोर्ड। ऑटोमोबाइल्स मतलब वाहन के मतलब गाड़ी वगैरह। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 16। ऑप्शन नंबर 16 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसे धुरी शक्तियाँ कहा गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, तीसरा ऑप्शन है नाथसी जर्मनी, जापान और इटली, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथसी जर्मनी, जापान और इटली। ठीक, आते हैं अब प्रश्न नंबर 17 की तरफ। किस शहर में यूरोपीय शक्तियाँ 1885 में अफ्रीका को आपस में बांटने में मिली थी? मतलब अफ्रीका महादेश को जो है आपस में बांटा गया है ना, तो 1885 में बांटा गया। तो किस शहर में बांटा गया था? यूरोपीय शक्तियों ने उनको बांटा था, किस शहर में इसको बांटा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका लंदन में, दूसरा है न्यूयॉर्क में, तीसरा है बर्लिन में, चौथा है एम्स्टर्डम में। तो इसको जो बांटा गया था अफ्रीका को, तो ये बर्लिन में बांटा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, बर्लिन। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त? ये 5 देश जो है ना, जो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, इनको कुछ अधिकार मिला हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में, UNO में। ठीक है, वो अधिकार कौन कौन सा है? वोटिंग का, वीटो का, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीटो पावर मिला हुआ है इन लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1916 से 1920 तक, दूसरा ऑप्शन है 1939 से 1945 तक, और तीसरा ऑप्शन है 1914 से 1918, चौथा ऑप्शन है 1912 से 1918। ठीक है, तो देखिए ये जो युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था और 28 जुलाई को शुरू हुआ था। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? ये क्या है G77 देश? ठीक है, पहला ऑप्शन है संपन्न देशों का समूह, दूसरा ऑप्शन अफ्रीकी देशों का समूह, तीसरा ऑप्शन है एशियाई देशों का समूह, चौथा ऑप्शन है विकासशील देशों का समूह। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका G77 जो है, ये आपका है विकासशील देशों का समूह, ऑप्शन नंबर डी, विकासशील देशों का समूह। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। देखिए, 1764 में स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया गया था। ठीक है,
ये मशीन जो है आविष्कार किसने किया था, ठीक है? हारग्रीव्स ने, स्टैनली ने, रिडले ने, जोहान ने। आप लोग पढ़े होंगे जो इस मशीन से जो है कपड़ा का जो सूत का जो कताई होता था ब्रिटेन में, इसका मशीन का इस्तेमाल होने लगा तो बहुत सारे महिलाएं वहाँ पर बेरोजगार हो गई थी और उन लोगों ने इन पर हमला बोला था, इन सब पर, मशीनों पर, कारखानों में पर, ठीक है? तो ये मशीन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हारग्रीव्स हो जाएगा, ठीक है? एक इसका ये। आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर, ठीक। देखिए, प्रथम दो यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया था, प्रथम दो यूरोपीय देश कौन थे जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया था, ठीक है? पहला ऑप्शन है स्पेन और पुर्तगाल, दूसरा है स्पेन और जर्मनी, तीसरा ऑस्ट्रिया और हंगरी, चौथा है नीदरलैंड और ब्रिटेन, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची थी, वह कौन सा बीमारी था जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंच गई थी, ठीक है? पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा है चेचक, चौथा है प्लेग, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक, ठीक है? चेचक जो है यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंच गई थी, ठीक है? वहाँ भी बीमारी फैला दी थी। आते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न। आर्थिक मंदी का प्रभाव सर्वाधिक किस औद्योगिक देश पर पड़ा था, ठीक है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है जर्मनी, चौथा है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये अमेरिका, ठीक है? ऑप्शन नंबर ये अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं ऑप्शन नंबर 25। भारत के अनुबंधित मजदूरों को किन देशों में ले जाया जाता है? भारत से जो मजदूर ले जाते थे ना, वही गिरमिटिया मजदूर जो होते थे, वो कहाँ, कौन से देश में ले जाते थे, उनको मजदूर बनाते थे? पहला ऑप्शन है सिलोन मलाया, सिलोन देखिए श्रीलंका को ही कहा जाता था, ठीक है? सिलोन मलाया, मॉरिशस, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, फिजी, तीसरा ऑप्शन है त्रिनिदाद, सुरीनाम और गुयाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों पर अंग्रेज लोग ले जाते थे इनको और मजदूर बना कर रखते थे। उन्हीं का वंशज जो है वहीं पर हो रह गए और उन्हीं वंशजों के कारण आज हमारे बहुत सारे भारतीय वहाँ बसे हुए हैं। और आपको पता है मॉरिशस का राष्ट्रपति इंडियन है। इंडिया मतलब भारत के मूल का है वो वही गिरमिटिया मजदूर के वंशज हैं, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न सारा आप देख जाइए और रट्टा लगा लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगी, ठीक है? आपको पढ़िए अच्छे से, मेरी शुभकामना है। आपका मॉडल सेट भी निकल गया है, उसका भी हम सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है? धन्यवाद।